फ़इन तनाज़अतुम, ये अल्लाह का हुक्म है, ये अल्लाह के रसूल का हुक्म है। फ़इन तनाज़अतुम क्या मतलब है? फ़इन तनाज़ा, अगर थोड़ी सी वक्त हो जाए तो दूसरा खुतबा थोड़ा सा छोटा करूंगा। फ़इन तनाज़अतुम का मतलब क्या है? तनाज़ा, तनाज़ा यानी आपके दरमियान का इख्तलाफ, आपके दरमियान की जो लड़ाइयां, आपके दरमियान में जो क्या करेंगे उसको, झगड़े, इसको कहते हैं तनाज़ा, तनाज़ा। फ़इन तनाज़अतुम, अगर तुमने एक लड़ाई की, यानी तुम किसी से इख्तलाफ हो गया, कोई मामला पेश आया, तो क्या करो? फरुद्दुहु इलल्लाहि व रसूलिही, अल्लाह क्या कह रहा है कि उसको, उस लफड़े को, उस झगड़े को, उस तनाज़े को आप किसके पास लेकर आओ? अल्लाह और रसूल के पास लेकर आओ। और हम कहां लेकर जाते हैं? हम कहां लेकर जाते हैं? हम उस कोर्ट में जाते हैं जिसका निजाम इजराइल ने बनाया है, जिसका निजाम अमेरिका ने बनाया है, उसके पास लेकर जाते हैं। ये क्या है? ये अल्लाह की इताअत में, अल्लाह की इताअत क्या करते हैं? हम 5 वक्त नमाज पढ़ रहे हैं, ये अल्लाह की इताअत है। और ये अल्लाह की इताअत नहीं है, ये भी अल्लाह की इताअत है, लेकिन इसमें क्या हो रहा है? इसमें शिरकत हो रही है। हम तेरे भी निजाम को लेंगे, हम उनके भी निजाम को लेंगे, हम तेरी भी बात सुनेंगे, हम उनकी भी बात सुनेंगे, हम तेरे भी कानून को मानेंगे और उनके भी कानून को मानेंगे। ये है इताअत में शिरकत। आज की जो बात है इसमें इताअत की शिरकत। इन कुंतुम तुमिनूना बिल्लाह, अल्लाह कह रहा है कि अगर ये सब करना है आपको, कि अल्लाह के पास जाना है, अल्लाह के रसूल के पास जाना है, अगर तुम अल्लाह पर ईमान रखते हो, इन कुंतुम तुमिनूना बिल्लाह वल यौमिल आखिर, और आखिरी दिन पर ईमान रखते हो, ज़ालिका खैरुन व अहसनु तावीला, ये तुम्हारे लिए बेहतर है, यही तुम्हारी जिंदगी है, यही तुम्हारे लिए बेहतर है। अब कहां जाएं? अभी आप लोग सोचेंगे कि अगर कुछ हमारे बीच में हो गया तो कोर्ट ही जाना है। नहीं, देखिए यहां पर शायद गांव में पंच वगैरह होता है, शायद पंचायत बैठती है ना, वो कोर्ट से उनका कोई मतलब नहीं है। तो पंचायत क्यों बैठती है? पंचायत इसलिए बैठती है कि वहां पर कुछ बुजुर्ग लोग होते हैं, जो एक्सपीरियंस लोग होते हैं। अगर किसी के घर के कोई मामला हो तो वो क्या करते हैं? पंचायत की तरफ लेकर आते हैं, मामला लेकर आते हैं। लेकर आने के बाद वो पंचायत क्या करती है? अपने एक्सपीरियंस से, अपने जो कल्चर है, वहां का जो कानून है, उस गांव का कानून है, उस हिसाब से उसका फैसला करती है। उस तरीके से हो सकता है मुसलमानों के दरमियान भी, मुसलमान के अंदर एक ऐसा आलिम हो जो जानता हो कानून, और मुसलमान के दरमियान कोई प्रॉब्लम हो जाए तो वो आलिम के पास आ जाए, वहां पर अपना नाम दोनों आ जाए, दोनों आने के बाद वो अल्लाह और रसूल के हिसाब से फैसला कर दे, और दोनों को मानना है। ये भी बात है कुरान के अंदर। अभी मैं पढ़ के सुनाता हूं आपको, एक सलवात पढ़े पर मोहम्मद वाले। लेकिन अगर वो आलिम कैपेबल नहीं है, वो आलिम को उतना जानकारी नहीं है, फैसला करना नहीं जानता, तो वो दूसरे आलिम से कोई मदद ले सकता है। और उसको भी अगर नहीं मालूम तो काजी हैं, काजी से मदद ले सकते हैं। काजी ने, काजी उनको बहुत से पढ़े लिखे आलिम हैं यहाँ पर, वो भी नहीं तो मराजे से ले सकते हैं, वेबसाइट से ले सकते हैं, ये मामला है, इसको क्या किया जाए। तो इस तरीके से एक ऐसा होना चाहिए। एक मुसलमान, जब एक गांव वाले एक पंचायत बना सकते हैं, तो अल्लाह और रसूल के कहने पर हम लोग एक छोटा सा एक ऐसा दादगाह क्यों नहीं बना सकते? दादगाह यानी कोर्ट क्यों नहीं बना सकते, जिसमें हम आपस में जल्द से जल्द एक दिन में उस मामले को खत्म करें। अगर किसी घर में कोई प्रॉब्लम है, कोई बेटी का प्रॉब्लम है, बहू का प्रॉब्लम है, सास का प्रॉब्लम है, ससुरे का प्रॉब्लम है, रिश्तेदार का प्रॉब्लम है, पड़ोसियों का मामला है, एक दिन में खत्म हो सकती है बात। और फिर इस तरह करने से हमारे अंदर इत्तेहाद होगा, इत्तेफाक होगा। कोई ये चीज लंबी नहीं खींचेगी, जितनी लंबी चली जाएगी उतनी नाइत्तेफाकी बढ़ती जाएगी, नफरतें बढ़ते जाएंगे और अंदर कदूरतें बढ़ती जाएंगी। इसीलिए देखिए, ये कोई नई बात नहीं है जो अल्लाह जो कुरान में है। रसूलुल्लाह मस्जिद में फैसले करते थे, मौला कायनात फैसले करते थे, खुलफाए राशिदीन जो है वो फैसले करते थे। अगर उनको नहीं समझता तो फिर मौला को बुला लेते थे। ठीक है, तो ये कुरान के अंदर सूरे
सूरह निसा की आयत नंबर 60 आप उठाकर देखिए, इसमें ये बिल्कुल एक तरतीब से है कि किस तरह आपको के अल्लाह की इबादत के साथ अल्लाह की इताअत करना है, अल्लाह के कानून को भी अपनाना है, अल्लाह के सिस्टम को भी अपनाना है। सिर्फ दुआ करने से और इबादत करने से, नमाज करने से, रोजा करने से इस्लाम नहीं होता। ठीक है, हम ये तो यहां से ले रहे हैं, लेकिन अगर हम देखेंगे बैंकिंग सिस्टम हम वहां से ले रहे हैं, कोर्ट सिस्टम वहां से ले रहे हैं, और जितने भी एजुकेशन सिस्टम वहां से ले रहे हैं, सोशल सिस्टम वहां से ले रहे हैं। अमेरिका ने यही कहा है कि तुम इबादत करो, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सिस्टम हमारे होना चाहिए। लेकिन अल्लाह क्या कह रहा है कि जब तुमको इस तरीके से हो कि तुम अपना अल्लाह और रसूल के पास आओ, दूसरों के पास मत जाओ। दूसरी आयत देखिए, ये ताबूत, दूसरी आयत में पढ़ के सुना रहा हूं आपको। अलम तरा इलल लज़ीना यज़ऊमुना अन्नहुम आमनू, क्या तुमने उन लोगों को नहीं देखा जो अपने आप को ईमान वाले समझते हैं, जो अपने आप को मुसलमान समझते हैं, जो अपने आप को मोमिन समझते हैं, मगर क्या है बिमा उनज़िला इलैका वमा उनज़िला मिन क़ब्लिक, और ये समझते हैं कि हम अल्लाह के रसूल की किताब जो है उस पर ईमान लेकर आए, जो उससे पहले किताब नाजिल हुई उस पर भी ईमान लेकर आए, उससे पहले जो तौरात ज़बूर इंजिल कुरान इंजिल है उस पर भी हम ईमान ले, यानी ईमान वाले हैं, अपने आप को ईमान वाले समझ रहे हैं। और क्या कर रहे हैं, युरीदूना अन यतहाकमू इला तागूत, लेकिन जब भी इनके अंदर तनाजा होता है, जब भी इनके अंदर कोई प्रॉब्लम आता है, जब भी इनके अंदर कोई झगड़ा होता है, तो ये क्या करते हैं, युरीदूना अन यतहाकमू इला तागूत, वो तागूत के पास जाते हैं। तागूत क्या है अभी बताता हूं। वक़द उमीरू अन यकफुरू, लेकिन ये तागूत पर जाने से मना किया गया है। यकफुरू बिही, तागूत पर नहीं जाने के लिए कहा गया है। वो युरीदु शैतान व यज़ुल्लु ज़लालन बैदा, और शैतान को बहकाने वाला है। अब तागूत कौन है, ये तागूत के मुतालिक आया है कि हर वो बातिल जालिम गैरुल्लाह अथॉरिटी, निजाम, अल्लाह का निजाम नहीं बाकी किसी का भी निजाम हो, तागूत होगा। और चाहे वो जाहिल सरदार हो, आप किसी जाहिल सरदार के पास जाएं, किसी भी सरदार के पास जाएं अपना फैसला लेकर, चाहे वो बादशाह पर जाएं या गैर इस्लामी अदालत के पास जाएं, इस्लाम की अदालत नहीं दूसरे के पास जाएं, चाहे सुप्रीम कोर्ट जाएं, चाहे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाएं, चाहे यहां पर पंचायत में चाहें, ये सब तागूत होगा। और मुफस्सिरीन कुरान अल्लामा शेख मोहसिन नजफी, ये इनकी जो तफसीर है उनका एक ऐप भी है मोबाइल में, आप डाउनलोड कर सकते हैं, वो है अल कौसर, उनकी तफसीर है। वो कहते हैं कि तागूत यानी हर वो ताकत जो अल्लाह व रसूल के फैसलों के मुकाबले में अपना फैसला रखती है। तागूत क्या है, अल्लाह व रसूल के मुकाबले में दूसरा अपना फैसला रखती है। तो यहां पर अल्लाह ये कह रहा है कि तुम अपने फैसले को अल्लाह व रसूल के पास लेकर आओ। अब यहां पर मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर हम सब इस पर अमल करना चाहते हैं तो हमको सब मिल बैठ कर बात करके कुछ ऐसी एक इस्लामी पंचायत बनाने की जरूरत है। इस्लामी पंचायत बनाने की जरूरत है जिसमें कुछ लोग बड़े हों, कोई ये हो, और उसमें एक आलिम भी हो जो फैसले बता दे, और फिर कोई एक लोग हों बड़े जो एक दूसरे के जो तनाजा हो वो लेकर आए और उसको सॉल्व करें। ये बहुत बड़ा सवाब का भी काम है। दूसरी बात, अब यहां पर एक कुरान की और एक आयत आपके सामने मैं रखना चाहता हूं, वो ये है, एक सलवात पढ़े पर अल्लाह सूरह निसा की आयत नंबर 67 में कह रहा है, फला व रब्बुका ला युमिनु हत्ता युहक्किमुका फीमा शजरा बैनका बैनहुम सुम्मा ला यजिदु फी अनफुसिहिम हरजन मिम्मा कज़ैता व युसल्लिमु तस्लीमा। बस ये एक आयत आपको समझाकर मैं आपकी बात को तमाम करता हूं। क्या कह रहा है, फला व रब्बिका ला युमिनुना,
हत्ता युहक, तुम हरगिज ईमान वाले नहीं हो सकते, हरगिज हरगिज ईमान वाले नहीं हो सकते, यहां तक कि युहक्किमू का फीमा शजरा बैनहुम, जब तक ये लोग ए रसूल अपने झगड़ों में आपको काजी ना बनाए, आपके सामने आकर अपना फैसला न करवाएं, आपको जज ना बनाएं, जब तक ये आपको नहीं जज बनाते, या किसी उस वक्त रसूल खुदा का जजमेंट था, उस वक्त और भी थे लोग, इजराइल या ये यहूदी थे, नसारा थे, उनके पास भी लोग जाते थे अपने फैसले कराने। रसूल खुदा के पास अगर ये लगता था कि रसूल खुदा अगर सच्चा फैसला कर देंगे तो हमारा नुकसान होगा, तो ये यहां छोड़कर वहां चले जाते थे। ठीक है, यहां भी ऐसा होगा। अगर आप शुरू भी करके देखें, आप किसी दो लोगों का कोई प्रॉब्लम है और उसको ऐसा लगता है कि अगर ये इस्लामी तरीके से फैसला हो जाए तो मैं हार जाऊंगा, तो वो यहां नहीं आएगा, वो किसी दूसरे कोर्ट में चला जाएगा। तो उनके लिए ये आयत है, क्या कह रहे, युहक्किमू का फीमा शजरा बैनकुम सुम्मा यजी ला यजिदु फी अनफुसिहिम हरजन, फिर उसके अंदर कोई हरज नहीं होना चाहिए। ये हरज जो वो लफ्ज है, ये अरबी वहीं से आया है, हम भी हरज कहते हैं, कोई हरज नहीं कहते ना। तो अंदर कोई हरज नहीं रखना चाहिए, कुछ भी फैसला हो जाए, चाहे इनके हक में हो चाहे उनके हक में हो, जो भी अल्लाह और रसूल का फैसला होगा, फिर दिल में कोई हरज नहीं रखना चाहिए। कह रहे फी अनफुसिहिम, अपने आप के अंदर, कल भी अनफुसिहिम जो लफ्ज था समझाया था मैंने, अपने आप को संभालना। तो फी अनफुसिहिम हरजन, कोई हरज नहीं रखे, मिम्मा कसैता, जो भी फैसला हो उसमें कोई एक हर्ज ना हो, वो युसल्लिमु तस्लीमा, और सच्चे दिल से, खुशी से, क्योंकि अल्लाह व रसूल का फैसला है, उसको कबूल करना चाहिए। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह